हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 12 फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें थर्ड एआई वैश्विक सम्मेलन, बिंग्स रेडर सैन्य अभ्यास किया गया है और अपशिष्ट उपचार संयंत्र सजनम का विकास किया जाएगा। और थर्ड भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। थाई पोत्सम महोत्सव का आयोजन किया गया है और आदवी जो एक 2 साल की बच्ची है उसको फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बेबी घोषित किया गया है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अब बताओ, देखो एआई की जो समिट है, तीसरा सम्मेलन है, मतलब पहले 2 हो चुके हैं, ठीक है। तो एआई समिट हुआ है, ये कौन से नंबर की समिट है? ये थर्ड नंबर की एआई समिट है, ठीक है। ये थर्ड नंबर की एआई समिट, थर्ड क्रम है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपको पता होगा वैसे तो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तब इसका थर्ड वैश्विक सम्मेलन हुआ है, जिसमें अध्यक्ष जो कहाँ हुआ है पहले तो ये लिखो। तो पेरिस, और पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है वहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और जिसमें अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? तो अब पेरिस में आयोजित हो रहा है तो अध्यक्ष कौन होंगे? तो अध्यक्ष हैं यहाँ के फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जो आपने सुना होगा इनका नाम, इमैनुअल, है ना, इमैनुअल मैक्रोन। ओके, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही इस समिति की अध्यक्षता की। और उप सह अध्यक्ष कौन है? सह अध्यक्ष के रूप में किसका नाम है? मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा रखा है सह अध्यक्ष का, है ना। तो सह अध्यक्ष में भारत की तरफ से कौन गए हैं? पीएम मोदी, ठीक है। भारत के पीएम कौन है? मोदी साहब जी। तो मोदी जी इसके सह अध्यक्ष हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो अब ये बताओ, जो पहली समिति हुई थी वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और दूसरी समिति कब और कहाँ हुई थी, ठीक है। ये इन दोनों के बारे में भी बता दो। तो पहली वाली हुई थी 2023 में। 2023 में कहाँ? ब्लेचले घोषणा पत्र, आपको याद है ना। तो ब्लेचले जो यूके में एक स्थान है, इस घोषणा पत्र के नाम से प्रसिद्ध था। और सेकंड नंबर वाली कहाँ हुई? तो ये सियोल में हुई है। सियोल जो साउथ कोरिया की कैपिटल है, तो सियोल में हुई है। उसमें यूके और साउथ कोरिया ने मिलकर अध्यक्षता की थी, ठीक है, साथ में। तो ये दोनों भी आपको याद रखनी है। ये 2024 में हुई थी सेकंड वाली, तो अब ये 2025 में हो रही है थर्ड वाली, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अब इसमें देखो, और देखो फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति तो ठीक है, और इसमें एक और कौन शामिल हुआ है? इसमें शामिल हुए हैं यूएसए के जो भी नवनिर्वाचित वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वेंस। तो जेडी वेंस भी इसमें शामिल हुए थे, और प्रधानमंत्री मोदी इनके बच्चे के बर्थडे में भी शामिल होने वाले थे, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको पता होगी। अब मोदी साहब यहाँ गए हैं तो कुछ तो इनको करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, ये भी यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। चलो, तो मोदी साहब ने यहाँ क्या किया है? एक भारतीय वाणिज्यिक दूतावास, ठीक है। तो भारतीय वाणिज्यिक, तो मोदी साहब ने भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की है, उसका भी शुभारंभ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे शुभारंभ कर दिया है, कहाँ? फ्रांस में ही। फ्रांस में कौन सी जगह है? उसका नाम है मार्सिले। तो मार्सिले जो फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो ये भी फ्रांस का एक शहर है, यहीं पर इन्होंने भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का शुभारंभ कर लिया है। तो ये जगह भी आपको याद रखना है, ठीक है। पेरिस के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है फ्रांस का, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद है। और पेरिस के किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी, है ना। सीन नदी भी आपको याद होगी, सीन नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी नंबर करेक्ट आंसर है। पेरिस में ये सम्मेलन हुआ, ठीक है। ओके। चलो, मैप में देख लो फ्रांस की लोकेशन कहाँ है? तो मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर ये फ्रांस है, और यहाँ पर पेरिस है, ठीक है। और ये स्पेन से बाउंड्री बनाता है। और स्पेन, ये जो यहाँ पर एक माउंटेन है जो आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये कौन सा माउंटेन है, इसका नाम लिख लो। तो पिरेग्रीन, ठीक है। तो पिरेनीज, या पिरेनीज, इसको पिरेनीज के नाम से, पिरेनीज माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पिरेनीज माउंटेन रेंज ये यहाँ इसको बॉर्डर बनाता है फ्रांस और स्पेन के बीच में। अच्छा, स्पेन की कैपिटल कहाँ? यहाँ पर स्थित है स्पेन की कैपिटल, जिसका क्या नाम है? लिस्बन। तो स्पेन की कैपिटल का नाम है क्या? लिस्बन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो, हाल ही में भारतीय वायुसेना कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इन्होंने रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया, ठीक है। रुद्रम फर्स्ट जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है।
हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया था? देखो ये किसने प्रारंभ किया था, तो ये देखो यूनेस्को के लिए प्रारंभ किया गया था, है ना। तो जब यूनेस्को की बैठक होनी थी तब दिल्ली में ये प्रारंभ किया गया था भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, ठीक है। किसने किया था? सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। इन्होंने चित्र कलाकारियाँ की थी रोड वगैरह में, है ना। तो सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो ये क्या है? ये स्वदेशी हल्का टैंक है, ठीक है। तो ये स्वदेशी हल्का टैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्वदेशी हल्का टैंक। अच्छा, ये जो यूनेस्को है इसकी 47 नंबर की बैठक कहाँ होने वाली है? तो 47 नंबर की बैठक इसकी होने वाली है सोफिया। सोफिया किसकी राजधानी है? सोफिया बुल्गारिया की कैपिटल, ठीक है। तो बुल्गारिया सोफिया में इसका आयोजन होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? देखो तो इनका संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? विंग्ड। तो विंग्ड रेडर, ठीक है। तो विंग्ड रेडर इसका अभ्यास का नाम है, तो ये आपको पता होगा, अब पता चल गया होगा, नहीं पता था अगर तो विंग्ड रेडर अभ्यास किया गया है। अब ये किसके किसके बीच हुआ है? देखो तो एयरफोर्स हो गया, ठीक है। तो एयरफोर्स प्लस आर्मी, इन दोनों की जो पूर्वी कमान है, ठीक है। तो इन दोनों की पूर्वी कमान के द्वारा ये आयोजित किया गया है। अब पूर्वी कमान से शामिल कौन कौन हुआ है और इनके हेड कौन है, उनको भी लिख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो इनसे शामिल होने वाले दोनों के हेड शामिल हुए हैं। तो एयरफोर्स के हेड कौन है? अमरप्रीत, है ना। तो एयरफोर्स के हेड अमरप्रीत और आर्मी के हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। तो ये दोनों शामिल हुए हैं इस अभ्यास में। और इनको अच्छा, ये दोनों पूर्वी कमानों का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एयरफोर्स के जो पूर्वी कमान है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है शिलांग में। शिलांग, अच्छा इसको क्या कहते हैं? इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, ठीक है। यह ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा पूर्व का स्कॉटलैंड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? शिलांग को। और शिलांग में ही एयरफोर्स की पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर है। और आर्मी की पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बताओ, अभी हाल ही में इसका नाम चेंज हुआ था, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कोलकाता में जो फोर्ट विलियम था ना, तो वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो फोर्ट विलियम था, अभी इसका नया नाम क्या है बताओ? ये क्वेश्चन मैंने 4-5 दिन पहले ही कराया था। तो फोर्ट विलियम का नया नाम क्या हो गया है? तो विजय दुर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। तो विजय दुर्ग हो गया, विजय दुर्ग इसका नया हेडक्वार्टर है आर्मी की पूर्वी कमान का। तो इतनी बातें आपको पता हो गई। अब ये एयरफोर्स और नेवी आर्मी के बीच हुआ है ये अभ्यास, क्यों हुआ है अब ये भी तो बताओ भाई। और कहाँ हुआ है ये भी बताना, ठीक है आपको। तो पहले लिखो कहाँ हुआ है, तो कहाँ हो गया ये अभ्यास? तो ये हुआ है ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, सॉरी ईस्टर्न थिएटर में, ठीक है। तो ईस्टर्न थिएटर में इसका आयोजन किया गया है, तो ये आपको पता होगा, ओके। और ये क्यों हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस अभ्यास का? तो मतलब इन दोनों के मध्य तालमेल बनाना, मतलब इन दोनों सेनाओं के मध्य तालमेल, और क्या होगा? क्षमताओं में सुधार करना, ठीक है। इनकी दोनों की क्षमताओं में सुधार करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना आप लोग। चलो, तो इतनी बातें आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, विंग्ड रेडर, ठीक है। चलो, अब ये कुछ और अभ्यास है, इनको भी देख लेते हैं। चलो, इनके बारे में देखते हैं किस किस देश के बीच हुआ है। तो भारत और दूसरा जो देश है मैं उसका नाम लिखने वाला हूँ, ठीक है। भारत आपको पता ही है, ठीक है। चलो, तो डिजर्ट साइक्लोन अभी हाल ही में हुआ है किसके बीच? भारत और यूएई के बीच, ठीक है। तो भारत और यूएई के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? डिजर्ट साइक्लोन। खंजर अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान, ठीक है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास, ठीक है। धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच हुआ है। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान। समुद्र लक्ष्मण किसके बीच हुआ है? तो भारत और मलेशिया। तो भारत और मलेशिया के बीच हुआ है समुद्र लक्ष्मण। टाइगर ट्रम्प अभ्यास किसके बीच? तो भारत और यूएसए के बीच होता है। टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास ये सब यूएसए के साथ होते हैं। एक्सरसाइज लामिते किसके साथ हुआ है? तो ये सेचेल्स के साथ है ना। तो सेचेल्स के साथ ये अभ्यास हुआ है, सेचेल्स में हुआ था। डस्टली का अभ्यास किसके साथ हुआ है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है। तो डस्टली का अभ्यास किसके साथ हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, ठीक है। एक्सरसाइज शक्ति भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। एक्सरसाइज शक्ति, गरुड़ वरुड़ ये सब फ्रांस के साथ होते हैं। युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ है? तो ये भी भारत और यूएसए के बीच हुआ है। और सूर्य किरण किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। तो ये कुछ अभ्यास हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ प्रारंभ हुआ है? अब बताओ ये सृजनम क्या है? तो ये सृजनम कहाँ प्रारंभ हुआ ये बताना है। अच्छा, एक सृजनम ऐप भी है, तो सृजनम ऐप है, इसको किसने लॉन्च किया था ये आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कमेंट करके बताओ। चलो तो सृजनम के बारे में जानते हैं। तो पहली बात ये है क्या, तो ये जैव चिकित्सा है, ठीक है। तो जैव चिकित्सा का अपशिष्ट उपचार तंत्र है। तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट जो मतलब वेस्ट मटेरियल होता है ना, तो उसका उपचार तंत्र है। तो ये है इसका भी पहली बार निर्माण किया गया है, ठीक है। तो उपचार तंत्र, ठीक है। तो जैव चिकित्सा उपचार तंत्र हो गया आपका। इंग्लिश भी लिख लो, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ आएगा ये इंग्लिश में। तो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, तो ये इसका नाम होने वाला है, इसका काम नाम सब यही होने वाला है। अब ये कहाँ खोला गया है सृजनम? तो एम्स नई दिल्ली में, ठीक है। तो एम्स जो है दिल्ली का, वहाँ खोला गया है, वहाँ इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो वहाँ इसका शुभारंभ किया है, किसने शुभारंभ किया है? जो साइंस एंड टेक मंत्री हैं, क्या हैं साइंस एंड टेक मंत्री का नाम जानते होंगे, बहुत पढ़ाया इनके बारे में, बहुत चर्चा में भी रहते हैं, जितेंद्र सिंह द्वारा, ठीक है। जितेंद्र सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला है, मतलब जो देखो लैब का डिस्पोजल होगा, मतलब जो हॉस्पिटल में लैब डिस्पोजल होगा, और क्या होगा, वेस्ट मटेरियल यही तो होता है, लैब डिस्पोजल हो गया, रक्त हो गया, बेकार रक्त, मूत्र, थूक वगैरह जो भी है, मतलब इन सबको वेस्ट मटेरियल है, इनका सबका उपचार किया जाएगा। और क्षमता कितनी होने वाली एक दिन में? तो 400 किलोग्राम जो भी वेस्ट होगा पर डे इसका उपचार किया जाएगा, ठीक है। तो इतनी इसकी क्षमता होने वाली है, तो ये क्षमता होने वाली इसकी, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली। अच्छा, इसका आंसर दिया किसी ने, सृजनम ऐप। तो सृजनम ऐप की क्षमता कितनी है, सॉरी सृजनम ऐप को किसने लॉन्च किया था? तो पंजाब सरकार ने, ठीक है। तो पंजाब सरकार ने इसको लॉन्च किया था, ये भी आपको लिख लेना है। चलो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूनानी दिवस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको कब मनाया गया है? पहली बात तो ये 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है, 11 फरवरी को। और थीम क्या है इसकी, इस साल 2025 की थीम क्या है? एकीकृत स्वास्थ्य के लिए। तो एकीकृत स्वास्थ्य के लिए इसकी थीम होने वाली है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए। तो ये इसकी थीम है, ओके। चलो अब ये अब पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 11 फरवरी 2018। तो 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है यार ये? तो हकीम अजमल खान। तो हकीम अजमल खान का जन्म था 11 फरवरी को, ठीक है। तो हकीम अजमल खान, इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था 1905 में हिंदुस्तान दवाखाना खोला था। हिंदुस्तान दवाखाना का उद्घाटन किया था, हिंदुस्तान दवाखाना, ठीक है। कहाँ उद्घाटन किया था? दिल्ली में। तो इसलिए इनके जन्मदिन के अवसर पर इस दिन का हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया था? तो ये बताओ। तो ये RBI ने लॉन्च किया था, ठीक है। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा की। इसमें मतलब लोगों को सब्सिडी के साथ कुछ चीज़ें मिलने, पैसे मिलने वाले थे, तो नाबार्ड ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना किस कब हुई थी, किस कमेटी की सिफारिश पे हुई थी? तो 12 जुलाई 1982। तो 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना हुई, और कमेटी का क्या नाम था? शिवरमन कमेटी। तो शिवरमन कमेटी की सिफारिशों पर इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? अब ये बताओ। तो भारत ऊर्जा सप्ताह, ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है, कहाँ किया है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह, और कब मनाया जाएगा? 2025 का, ठीक है। अब ये तीसरी बार मनाया जा रहा है, मतलब इससे पहले 2 बार मनाया जा चुका है। तो लिखो इस बार थर्ड क्रम का है ये। कौन से क्रम का है? तो थर्ड क्रम का है। कहाँ इसका उद्घाटन होगा? पहली बात तो PM ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, PM साहब ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? यशोभूमि। यशोभूमि जगह कहाँ है बताओ? तो यशोभूमि आपकी दिल्ली में है, ठीक है। तो यशोभूमि जो जगह है दिल्ली में है। और कब से कब तक इसका सेलिब्रेशन होगा? 11 से 14 फरवरी तक, ठीक है। तो 11 से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाने वाला है, भारत ऊर्जा सप्ताह का। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। अब इसमें बताओ पहला कहाँ हुआ था, जो फर्स्ट हुआ था? फर्स्ट कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट हुआ था बेंगलोर में,
2023 से ही ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 2023 से स्टार्ट हुआ था और सेकंड कहाँ हुआ था? सेकंड हुआ था आपका गोवा में 2024 में, ठीक है। और इस बार थर्ड क्रम का है, 2025 में थर्ड क्रम का हो रहा है, ठीक है। चलो अब बताओ इसका किस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? तो जो भी मंत्रालय है, तो मंत्रालय का नाम भी लिखो, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ठीक है। पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तो प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है, नोट कर लेना। चलो, और इसमें कम से कम 120 देशों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बस आपको पता होना चाहिए। और किन चीज़ों पर फोकस किया जाना है? तो फोकस सब्जेक्ट कौन से विषय हैं? तो डीकार्बोनाइजेशन। तो डीकार्बोनाइजेशन से आप क्या समझते हो यार, इसका मतलब क्या होता है? तो डीकार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो डीकार्बोनाइजेशन मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है नवीकरणीय ऊर्जा पर आपको फोकस करना है। जो मतलब जीवाश्म ईंधन है उनका उपयोग कम करना है, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस करना है। और दूसरा कौन सा है? ऊर्जा समानता, सबको स्वच्छ ऊर्जा मिले, ठीक है। तो ऊर्जा के समान रूप से वितरण, स्वच्छ ऊर्जा। और तीसरा कौन सा है? निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था, ठीक है। निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि मतलब ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके उत्सर्जन कम हो, इस पर भी ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इनको भी ध्यान रखना। चलो, हाल ही में मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टेचमैन का संबंध किससे है? तो ये किस देश से रिलेटेड है? तो स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है। और भारत की तरफ से कौन था? राजेश्वरी, जो सेमीफाइनल तक आई, ठीक है। राजेश्वरी वो सेमीफाइनल में इन्होंने ही हराया था, जिल टेचमैन ने ही हरा दिया था। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ? तो देखो, इसको 3 आयोजन हो चुके हैं, तीनों के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था आपका बीकानेर में। तो बीकानेर, हमारा संविधान हमारा सम्मान। दूसरा कहाँ हुआ था? प्रयागराज, है ना। तो प्रयागराज, ठीक है। तो ये भी आप लिख लें, प्रयागराज दूसरा। और तीसरा कहाँ हुआ था? गुवाहाटी। तो तीसरा हुआ था गुवाहाटी में। तो ये तीनों जगह आपको याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मॉरिशस में किया है। अब बताओ मॉरिशस की कैपिटल क्या है? अच्छा, मॉरिशस की कैपिटल ना आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ठीक है, अब थाईपुसम महोत्सव को आपने सुना है, ये कहाँ होता है? तो थाईपुसम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ना, थाईपुसम महोत्सव। ये कहाँ होता है? पहली बात तो आप इसका स्टेट लिखो तो तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। और इसी के अंदर एक और आयोजन किया, कावड़ी अट्टम, इसी थाईपुसम में ही कावड़ी अट्टम, ठीक है। तो कावड़ी अट्टम फेस्टिवल, इसका भी आयोजन किया गया, तो ये भी तमिल में ही किया गया, ठीक है। अब इसका थाईपुसम वो भी होता है जो जहाँ जहाँ तमिल लोग रहते हैं, तो तमिल लोगों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, तमिल लोगों का ये फेवरेट त्यौहार है। होता है ना, जैसे तुम लोगों का दिवाली होगा, होली होगा, ओणम होगा, तो ये सब तमिल, पतंग महोत्सव भी होता है। तो ये तमिल लोगों का थाईपुसम फेवरेट महोत्सव है। ओके, चलो, अब इसमें किसकी पूजा होती है, कौन से भगवान की पूजा होती है? अच्छा, भगवान मुरुगन। तो मुरुगन आप जानते होगे, मुरुगन या मुरुगन जो भी लिख लो। अच्छा, मुरुगन नहीं जानते होगे तो आप जानते होगे उनको कार्तिकेय जी को। नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं, बट साउथ इंडिया में इनको मुरुगन के, भगवान मुरुगन के नाम से जाना जाता है। तो इनको समर्पित ये त्यौहार है, ठीक है। तो इनको ये त्यौहार समर्पित है, ठीक है। तो ये भगवान मुरुगन की इमेज, फोटो, तस्वीर है या मूर्ति है आप कह लो, ठीक है। ये जो गणेश जी के छोटे भाई या भगवान शिव और पार्वती माता के पुत्र कार्तिकेय, इनकी पूजा होती है इसमें, ठीक है। तमिल लोगों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? पूर्णिमा की तिथि होती है, ठीक है। तो पूर्णिमा की तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है, पूर्णिमा तिथि को इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें क्या होता है, मेनली लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। तो पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं और वो अपने जो त्वचा होती है, जीभ होती है, त्वचा होती है और गाल, इनमें मतलब छेद करते हैं, मतलब छेदते हैं, ठीक है। छेदते मतलब समझ गए ना, मतलब इसमें छिद्र करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना।
चलो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का और कौन सा फेवरेट त्यौहार है? तो तमिलनाडु में आप पोंगल पता होगा, पोंगल है ना, तो इसी के अंदर जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है, जल्लीकट्टू का है ना, जिसमें सांड को काबू में किया जाता है, तो ये भी आपको पता होगा। कर्नाटक का कौन कौन सा त्यौहार है? कम्बाला, कम्बाला त्यौहार। ठीक है, कम्बाला हो गया कर्नाटक का, और यक्षगान भी हो गया, कम्बाला, यक्षगान, और कौन सा हो गया? बोलक डांस। तो बोलक डांस, ये तीन, इनका भी नाम याद रखना है कर्नाटक के लिए। आंध्र प्रदेश, तो ठीक है चलो, आंध्र प्रदेश के हमने कर लिए हैं कई बार। केरल का करो कुछ, केरल का करो, तो ओणम। ठीक है, ओणम हो गया, विशु हो गया, ओणम, विशु, त्रिशूरपुरम भी केरल का है ना, त्रिशूरपुरम। और एक कौन सा है यार, ध्यान नहीं आ रहा, मकर बिलक्कू है ना, तो मकर बिलक्कू। ठीक है, तो मकर बिलक्कू, तो ये कुछ ओणम के प्रमुख, केरल के प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलो, हाल ही में आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? देखो जहाँ लिखा है इन्होंने, कहाँ करो यार इसको, कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये कोलंबो श्रीलंका में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो कोलंबो श्रीलंका, ये एक ऐसा देश है जहाँ एक पूरे दिन पूरे देश में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो ये कोटे डी आइवर है ना, तो कोटे डी आइवर, ये अफ्रीका का एक देश है। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। और यहीं पर अभी यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? देखा क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखो बच्ची का क्या नाम है? आदवी नाम है। तो ये क्या है? तो कार्बन न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल मतलब आप जो भी कार्बन उत्सर्जित करते हो उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो कार्बन न्यूट्रल मतलब कार्बन बिल्कुल जो न्यूट्रल है, मतलब कार्बन ना के बराबर है, जो भी कार्बन उत्सर्जित होता है उसको अवशोषित भी कर लिया जाता है। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल बेबी है। इस बेबी का नाम क्या है? आदवी नाम है। आदवी इस बच्ची का नाम है, जो 2 साल की है। ठीक है, 2 साल की बच्ची है, आप फोटो में देख सकते हो, ऐसे क्यूट क्यूट सी है ना। तो ये कहाँ की है? तमिलनाडु। इसको आप याद रखना, ये कहाँ की है? तमिलनाडु, आपको याद रखना है। और ये वर्ल्ड की फर्स्ट है, तो वर्ल्ड की ये फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बेबी है। अब ये कैसे बनी? ठीक है, आप तो इस उम्र में नाक वाक बहा रहे होगे है ना, तो ये कैसे? इनके माता पिता का सहयोग है इसमें। तो इन्होंने, इनके माता पिता ने क्या किया, एक मतलब बढ़िया काम किया है वैसे। इनके माता पिता जो भी थे ना, पेरेंट्स थे, तो इन्होंने वृक्षारोपण किया। और इनका कहना है इनका कहना है कि जितनी ये आदमी जितनी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, CO2 जितना निकालेगी, उत्सर्जित करेगी, उसको उत्सर्जित करने के लिए, अवशोषित करने के लिए उतने ही पेड़ हम लगा रहे हैं। मतलब क्या है बेसिकली इसके द्वारा क्या कहा गया? तो बच्ची द्वारा CO2 का जितना उत्सर्जन होगा उसके बराबर वृक्षों द्वारा, उसने वृक्षों का हम वृक्षारोपण करेंगे तो वृक्षों द्वारा अवशोषित ठीक है, तो अवशोषित CO2 बराबर होने वाली है। मतलब बिल्कुल जीरो कार्बन बचेगी। मतलब देखो, अगर 2 टन CO2 निकली बच्ची के द्वारा, तो 2 टन हम अवशोषण भी करवा लेंगे पेड़ लगाकर। तो मतलब कार्बन बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गई, कार्बन की मात्रा वातावरण में बिल्कुल जीरो हो गई। तो इसलिए इसको कार्बन न्यूट्रल बेबी कहा गया, और तमिलनाडु में ये रहने वाली हैं। ठीक है, समझ गए ना आप? ऐसे हुआ। तुम लोग तो अब परेशान मत हो यार, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तो पूरा पूरा जंगल लगाना पड़ेगा है ना, तब जाके कुछ मैनेज होगा, तब भी पता नहीं क्या ही होगा। चलो, हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? देखो पहले तो इसका होस्ट लिखो। जो तीरंदाजी एशिया कप हुआ, इसका होस्ट क्या है? थाईलैंड। तो थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। उसमें पहली रैंक किसकी है? पहली रैंक आई है भारत की। तो इंडिया की फर्स्ट रैंक है। इंडिया ने इसमें कितने? 6 गोल्ड हो गए, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, कुल मिला के 12 मेडल इसमें मिले। ठीक है, 12 पदक भारत को मिले, और इसका पहला स्थान है। तो आप ये भारत याद रखना आप लोग। हाल ही में हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए सरत .2 किसने लॉन्च किया? अब इसका फुल फॉर्म लिखो सरत का। तो इसका फुल फॉर्म सर्च लिखो, सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म से ही समझ गए आप। तो ये कहाँ चलाया जा रहा है? तो हिंद महासागर में।
तो हिंद महासागर में जो भी लोग खो जाएंगे उनको ढूंढने के लिए, उनके बचाव के लिए काम चलाया जाएगा। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ तुम लोग या लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्लास पहुंचाओ और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।